शादी का मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी, संगीत और खुशियों का माहौल था। मेहमान दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उस चमकते हुए मंडप के बीच एक ऐसी बेचैनी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दुल्हन नायरा की आंखों में खुशी नहीं थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे डर से गुजर रही हो। तभी दूल्हा राम उसके सामने आया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, नायरा मेरी बात सुनो। राम से शादी करना किसी भी लड़की के लिए अफसोस की बात नहीं होगी, खुशी की वजह होगी। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। आई एम रियली सॉरी, सच में सॉरी। मुझे दहेज, गिफ्ट, डोनेशन कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने नायरा का हाथ छोड़ दिया और सबके सामने सिर झुका लिया। मंडप में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दूल्हा अचानक इस तरह माफी क्यों मांग रहा है। नायरा ने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, राम, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सच में सॉरी नहीं हो। मुझे पता है कि तुम पछता रहे हो, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। उसकी बात सुनते ही माहौल और भारी हो गया। तभी पीछे से किसी ने जोर से कहा, फायदा क्यों नहीं है, सच अभी सबके सामने आना बाकी है। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गईं। वहां नायरा का बड़ा भाई राज खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ा और सबके सामने खड़ा होकर बोला, सच ये है कि इस परिवार ने दहेज लिया है। इसी सीटें 100 करोड़। ये सुनते ही पूरा मंडप सन्न रह गया। कुछ लोगों के हाथ से पानी के गिलास गिर गए। कुछ महिलाएं हैरानी से मुंह पर हाथ रखकर खड़ी रह गईं। राम ने तुरंत कहा, नहीं राज, बात वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन राज ने उसकी बात काट दी। एग्जैक्टली वैसी ही है। मेरे पास सबूत हैं, बैंक ट्रांसफर, प्रॉपर्टी पेपर्स और वो एग्रीमेंट जिसमें साफ लिखा है कि शादी के बदले 100 करोड़ की डील हुई। उसने फाइल खोलकर कागज सबके सामने लहरा दिए। नायरा के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने ये सब अपनी बेटी की खुशी के लिए किया था। लेकिन राज चिल्लाया, खुशी के लिए या समाज के डर से? आपने अपनी बेटी को सौदे की तरह पेश कर दिया। मंडप में बैठे मेहमान अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, इतने बड़े लोग और दहेज? कोई बोला, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। तभी राम की मां खड़ी हुई। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने कहा, ये दहेज नहीं था, ये तो बिजनेस पार्टनरशिप थी। राज हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी गुस्से से भरी थी। अगर ये पार्टनरशिप थी तो शादी से पहले क्यों हुई, और सिर्फ लड़की वालों के पैसे ही क्यों लगे? नायरा अब तक चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसने राम की तरफ देखा और पूछा, एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें इस 100 करोड़ के बारे में पहले से पता था? पूरा मंडप शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सांसें रुक गई हों, शीता हो। राम ने कुछ पल तक नायरा की आंखों में देखा, फिर धीरे से नजरें झुका लीं। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। नायरा पीछे हट गई। उसके चेहरे पर टूटन भी थी और गुस्सा भी। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मंडप के दरवाजे खुल गए और कुछ पुलिस अधिकारी अंदर आए। सब लोग घबरा गए। इंस्पेक्टर ने अंतिम सेपेस्टर से अंदर आते ही कहा, हमें दहेज लेन देन और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। ये सुनते ही राम के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने वकील को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। इंस्पेक्टर ने राज से फाइल ली और कागज देखने लगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये दस्तावेज सही हैं तो मामला बहुत गंभीर है। मंडप में बैठा हर इंसान अब समझ चुका था कि ये सिर्फ एक शादी नहीं रही, ये एक ऐसे राज का खुलासा बन चुकी थी जो कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता था। नायरा ने अपनी शादी की चुनरी उतारी और धीरे से कुर्सी पर रख दी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फैसला था। उसने कहा, आज मैं दुल्हन बनकर नहीं, एक इंसान बनकर फैसला लूंगी। अगर इस रिश्ते की नींव पैसे पर रखी गई है तो ये रिश्ता आज यहीं खत्म होता है। उसकी बात सुनते ही मंडप में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी वक्त राज ने फाइल से एक और कागज निकाला और कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली राज अभी बाकी है। और जब वो सामने आएगा तो शायद इस परिवार का कोई भी चेहरा दुनिया को दिखाने लायक नहीं बचेगा। आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स।